नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं सी गांव। और आपको बता दें, यहाँ एक मामला सामने आया है, बड़ा विवाद है और जानेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं आप, लोग मौजूद हैं, इससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या था मामला, क्या हुआ था। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है आपका? शिवराम मलिक। शिवराम मलिक जी हमारे साथ हैं। मलिक साहब, क्या हुआ था? उस दिन ये था कि वो कोई दो तीन जने थे, वो बड़ी वारदात करने के मूड में थे और उन्होंने यही चक्कर काट रहे थे 2 घंटे से वो, और पी रखी थी और उल्टी सुल्टी बातें वो गाली गलौज भी कर रहे थे। हमने उनको 2 बार समझा के भेज भी दिया, तो तीसरी बार फिर वो शोर मचाते हुए आए और आके वो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अपनी चीज में रख के आए हैं। बहुत एग्रेसिव मूड में थे वो। तो हमने बड़े प्यार से उनको कहा कि भाई आप जाओ यहाँ से, क्यों रात को सोएंगे हम भी। 11 साढ़े 11 बजे शोर मच रहे हैं। रात 11:30 बजे के आसपास। ये परसों 17 की रात को ये। तो उसमें उनको एक लड़के का नाम रोहित था, जो उनके फादर का नाम करमवीर, और एक लड़का जॉनी कहते हैं उसको, साधु लड़का है। तो दोनों ले गए, तो बहुत एग्रेसिव मूड में थे वो। तो हमने प्यार से लेके, तो लेकिन बच्चे ने हमारे ने बताया कि ये कुछ जेब में से हमारा बेटा आगे चल रहा था और जो ना पीछे से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। तो उसी दौरान हमने शोर मचा के कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी तलाश की, तो चाकू उसमें 8-9 इंच का चाकू उसके पास था। और दूसरा जो जिसके पास वेपन हो सकता है था, उम्मीद है ये कि वो रखता है, दिखाई दे रहा वीडियो में, तो वो भाग गया। हाँ, उसको हमने पकड़ के बैठा लिया और 112 में कॉल की। 12 में कॉल करने के बाद पुलिस वाले उसी 5 मिनट में आ गए थे और उसको पकड़ के ले गए। तो इनसे क्या है, कुछ क्या कोई वाद विवाद है? क्या बात है? वाद विवाद ये है कि हमारी पुश्तैनी जगह है। अगर हम बैठे जहाँ खड़े हैं, इस मौके पर भी हमारे परिवार की बैठक है, पर पुश्तैनी 150 साल पुरानी है, अगर और हमारे मलकियत के कागज में सारे कुछ है। कोर्ट से ID की बाबत मुकदमा चल रहा है, जिसमें हमारा स्टे मिला हुआ है। अगर उन्होंने धोखे से चुपचाप हमारी ID कैंसिल कर दी थी, क्योंकि जब हमें पता लगा तो हमने कोर्ट में स्टे ले लिया और मलकियत के लिए दावा डाल दिया। लेकिन उसी दौरान ये लोग में एक बुजुर्ग गुजर गया था, 55-60 साल का। तो हमने बैठने की इजाज़त दे दी 10 दिन बाद। बैठने के बाद भी फिर इनका हवन भी हो लिया। हमने कहा भी क्यों बैठे हैं यहाँ? तो इन्होंने कहा जी ये तो सरकार ही है, हम बैठेंगे आराम। हमने इनके खिलाफ पुलिस में एप्लीकेशन लगा दी 19 लोगों के खिलाफ, जो कब्जे करने मूड में है। CP साहब ने बहुत मदद की हमारी। उन्होंने SHO साहब से कहा भाई इनको हटाओ और इनको यहाँ पे बैठाओ, ठीक है ना। और इनके खिलाफ 107-50 का मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने, और इनको में से 4 आदमी को इन्होंने सामान भेजा, बाकी 15 आदमी निकाल दिए नीचे के स्टाफ ने, SHO और नीचे चौकी इंचार्ज वगैरह जो थे। तो ये जो आपने मुकदमा कराया था जिन लोगों के खिलाफ, तो ये जो 2 जो आपने पकड़े हैं, उसी परिवार पकड़ाए थे, तो उसी परिवार से हैं। सिर्फ वहाँ बदला लेने के फ्राक में थे मूड। अगर वो कह भी रहे थे किसी से कि भाई हम इनको सुधारेंगे, इनको ऐसा सबक सिखाएंगे जो याद रखेंगे जिंदगी भर। तो ये जो यहाँ आपने जो बैठने दिया था, वो क्या रीजन था वहाँ उस समय? क्या काम? गुजर गया था, सुख दुख में बैठ जाने देते, मना नहीं करते हैं। और मैं गुजर गया था तो सुख दुख में बैठ जाने देते, मना नहीं करते। तो मतलब 8-10 दिन तक बैठे लोगों का आना जाना रहता है, तो हाँ उसके चलते उसके बाद फिर इन्होंने कुर्सी डालनी शुरू कर दी और बैठ तो कोई नहीं दिन में, बस कुर्सी डाल देते। झगड़े के मूड में थे। हाँ, झगड़े के मूड में थे। हमने झगड़ा नहीं करना चाहते थे, हमने इसलिए पुलिस की मदद, प्रशासन की मदद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। CP साहब ने हमसे कहा था कि भाई आपने भलाई की है, लेकिन आपको जमाना भलाई का नहीं है। हाँ, उन्होंने खूब हमारी मदद करी, लेकिन नीचे सुनवाई नहीं थी हमारी। नीचे का स्टाफ मिला हुआ था। और यहाँ कंप्लेंट कराई थी फिर आपने? हाँ बिल्कुल कंप्लेंट कराई थी इन आदमी के खिलाफ, जिनमें से 15 इन लोगों ने चुपचाप निकाल दिए और सिर्फ 4 आदमी को समन किया उन्होंने। और अभी ये जो पकड़े गए थे, इनको पकड़ा था, इनको एक नॉर्मल धारा 506 की मुकदमा दर्ज कराया। ना ही उस दूसरे वाले को अरेस्ट किया उन्होंने, ना ही से पूछा कि तेरे पास क्या हथियार था, जबकि हमने स्पष्ट बताया कि उस पास को बड़ा वेपन है, पिस्तौल हो सकती है, कट्टा हो सकता है। और वो जो छुपा वो यहाँ खुला कहता भी था कि मेरे पास हथियार है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा उसको। हाँ, और कच्ची बेल दे दी और अरेस्ट करने के बाद में छोड़ दिया। तो तब आपने तो मुकदमा दर्ज नहीं, मुकदमा प्रशासन ने दर्ज कराया मेरे खिलाफ, 506 का मुकदमा दर्ज कराया। नहीं, हाँ, उन दोनों को क्या दोनों को पकड़ा है? अब कहने से कल तो उन्होंने पकड़ा था, पकड़ के 7 छोड़ दिया। हाँ, दूसरा भी उन्होंने शाम को बुला लिया था, वो 7 छोड़ दिया। दूसरा बुला लिया था, उसे भी छोड़ दिया। पर कोई हथियार कुछ कोई बरामद? कोई बरामदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बरामदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं। धमकी दे रहे थे कोई मारने की? बस धमकी दे रहे थे, सबक धमकी दे रहे थे, जिंदगी भर ऐसा सबक सकें, जिंदगी याद रखें। ये हमारे बड़े भाई। क्या नाम? भगवत मलिक।
क्या है ये विवाद जो ऐसे इस तरह से रात को भी आकर और हंगामा करते हैं लोग मारने का? कई साल से हो रहा है। मैंने 2 साल हो गए मेरे को यहाँ मकान लिए, और 2 साल से तो मैं इनको लगातार देख रहा हूँ। तो ये एक घर है, इनका पूरा मोहल्ला, ये किसी ना किसी तरह के शायद आज है नहीं, रात को ईंट पत्थर मार रहे, कुत्ते बैठे रहते हैं उन पर भी ईंट पत्थर मार रहे, गाली देकर निकले। रात भी रोहित ने परसों रात भी 4 पाई पे आया था, बाहर निकाली दारू पी के, लेट गए, खड़े होकर बाथरूम भी कर गया। हाँ, किसी दिन सुबह भी आ जाए, शराब पी खाते हैं इसलिए कोई छेड़ा झगड़ा हो। इनका मोहल्ला पहले ऐसा ही होता रहा है, करीब 10 साल 15 साल तक मैं देख रहा हूँ। इनके ये तुम मौजूद तो हो जाए करते, और ऐसे ही है सच्चाई में। बस कैसे अब यहाँ जगह जमीन को जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। सारा जो विवाद है वो इस चौपाल का है। लोग घर मारते हैं, पैक पैकेट। ये घर अकेला है, इसके चारों तरफ इन लोगों के घर है। ये कम से कम भी 250-300 लोग हैं। हम यहाँ 4-5 आदमी हैं, और इनको आज मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कई साल से ये लोग जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एक से कुछ छोटी बात होती है तो 250 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और पहले भी एक बार इन लोगों ने हमला कर दिया था घर पर, देखो किसने भगवान के हाथ तोड़ दिया और खराब करके 2-2.5, क्योंकि मुकदमा इनको दर्ज हुआ था। फिर गांव समाज कहने लगा हम लोग कहने माफ कर दो, तो हमने तरह तरह की परेशानी यहाँ पैदा कर रहे हैं। परसों रात को उन्होंने वारदात करी है कि अंदर पिस्तौल थी, उनके पास चाकू था, पिस्तौल वाला भाग गया, चाकू वाला हमने पकड़ लिया, और पुलिस को ये नीचे की जो पुलिस है वो कोई कार्रवाई नहीं करी। कमिश्नर साहब ने हमारी मदद करी थी और बहुत मजबूरी के साथ करी, लेकिन उन्होंने जो कहा इनसे नीचे कहा, इन्होंने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। मतलब पुलिस से संतुष्ट नहीं है। हम वहाँ गए थे, तो हम लोग वहाँ किसी गए थे, वहाँ से 3 लोग नाम का हमारे साथ बहुत आवाज दिखाता देखो जो जाता है वही भारत में जाता है, वही जाता है, सारा कुछ वही कुलवीर पार्षद।